हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की जेएस की क्लास में आप जो प्रश्न के चैन देख रहे हैं, सीरीज़ वो सीरीज़ आपकी 130 से स्टार्ट है। इसके पहले की सीरीज़ मैंने आपको जो है पहले ही बता रखा है और सभी के सभी वो वीडियो आपके प्ले स्टोर में पड़े हैं, तो आप वहाँ से जाके वो बाकी की वीडियोज़ देख लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं जीएस जीके की इस क्लास में पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वह डेट थी आपकी 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कहाँ के थे? आपके दक्षिण अफ्रीका थे। जीएससी के किस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यह प्रश्न बहुत ही खास है, इसलिए इसको पहले यहाँ पे अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के साथ साथ यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है तो किस पे आधारित है? तो वो आपके है आपके 82.5 पूर्व देशांतर। कई कई बार आपको ये देखने को ये ऐसे भी मिल सकता है, कई बार आपको ये देखने को ऐसे भी मिल सकता है। तो 82.5 है, 82.5 अर्थात 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? वह है आपका भूटान। वह है आपका भूटान। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, कुत्तों पे सर्वप्रथम कुत्तों पे नसबंदी लगाने वाला देश कौन सा है? तो कुत्तों की नसबंदी कराने वाला देश भी आपका जो है भूटान है। भूटान। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स की गोदान किसकी रचना है? तो गोदान की रचना की अगर बात पूछे तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज की अगर बात करें तो वो किया है आपके पियरे और मैरी क्यूरी ने। पियरे और मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का वरदान या उपहार आप दोनों समझ सकते हैं, यह है आपका मिस्र। यह है आपका मिस्र नदी। मिस्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करें तो वह है आपका अमेजन नदी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वह थे आपके 24वें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की अगर बात करें तो यह आपके देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय के बारे में अगर पूछे तो वह है आपके विनोबा भावे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, मोनालिसा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मोनालिसा क्या है? क्या ये किसी अभिनेत्री का नाम है या किसी लेखक चित्रकार का नाम है या फिर ये किसी मूवी का नाम है? तो मोनालिसा जो है ये क्या है? ये एक चित्रकला है। यह क्या है? एक चित्रकला है। और इसकी ये किसकी चित्रकला है? तो ये है आपकी लियोनार्डो दी विंची। लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर बात करें तो किया है आपके स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मीन कैम्प जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जय जवान जय किसान का नारा और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था नारा आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पे कुल 23 डिग्री का 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 5 अंश का कोण बनाती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, दास कैपिटल किसकी रचना है? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पे कितने अंश का कोण बनाती है? तो 23.5 डिग्री अंश का। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट आपसे पूछता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करें तो वह थे आपके ऋषभदेव।
अगला प्रश्न आपसे पूछता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो 2012 के आस के में कौन थी? प्रतिभा पाटिल। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगर हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछे, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति किसकी? आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वह है आपकी द्रौपदी मुर्मू। वह कौन है आपकी? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आपसे पूछता है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? देवधर ट्रॉफी के संबंध की अगर बात करें तो यह है आपके क्रिकेट से। तो आज के सेशन में बस फ्रेंड इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।